सबसे बड़ी खबर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो गई है। लेकिन हम अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। आप भी उन सवालों को ध्यान से सुनिएगा और तय कीजिएगा कि क्या सही आपको लग रहा है, क्या गलत आपको लग रहा है, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। पहला सवाल यह है कि जिस पुलिस ने तकरीबन 1 साल की जांच के बाद इस मामले में यह कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ सबूतों का अभाव है, यानी कोई सबूत नहीं है, उसी पुलिस को आज अचानक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ कौन से नए सबूत मिल गए, कौन सा ऐसा नया सबूत सामने आ गया जिसके बाद यह जांच फिर से शुरू हो गई और आज उन्हें उनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहेगा। दूसरा सवाल यह है, पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी से पूछताछ कुछ खास परिस्थितियों में ही की जाती है, जैसे कि अगर किसी आरोपी के देश छोड़कर भाग जाने की आशंका हो, या फिर वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करे, इस बात की आशंका हो, या ये आशंका हो कि वो गवाहों को प्रभावित करेगा, तभी अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है। लेकिन 2 साल पुराने इस मामले में अब तक ऐसी कोई भी वजह पुख्ता तौर पर नजर नहीं आई। फिर आज अचानक पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ करने की ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी, यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे में आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता था और बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बजाय इसके पुलिस ने कोई नोटिस जारी किए बिना अचानक अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचकर उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया। चौथा सवाल यह है, इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को अपने वकीलों से भी बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये सारे सवाल वो हैं जो आशंका पैदा करते हैं, जो मन में डाउट पैदा करते हैं, जिससे यह लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे यह लगता है कि हो सकता है कि यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई के नजरिए से की गई हो। हम समय लेना चाहते थे आपसे, और हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, टीआरपी स्कैम के मामले में हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, और बाकी मुद्दों पर भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, हो सकता है उसमें भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। तब हम बीच में नहीं आए, बीच में नहीं पड़े। आपके बीच की बात है, उनके बीच की बात है, वो क्या कहना चाहते हैं उनके ऊपर है, लेकिन आज हमें उनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज देश के मीडिया ने, देश के पत्रकारों ने अगर उनका साथ नहीं दिया, अगर आज देश का पूरा मीडिया एक साथ नहीं आया, तो फिर इस देश में अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद पुलिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद देश के बड़े बड़े पत्रकार आपको न्यूज स्टूडियो में कम दिखेंगे और थानों में और अदालतों में ज्यादा दिखेंगे। सच बोलने से पहले होंठ कांपने लगेंगे, सच बोलने से पहले दिल बैठने लगेगा, सच बोलने से पहले थाने की तस्वीरें सामने आने लगेंगी, सच बोलने से पहले पत्रकार ये सोचेंगे कि मेरी जान कैसे बचेगी। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि ये बात हम आपके साथ करें, और आज हम उनका साथ देना चाहते हैं, खुलकर देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये एक पत्रकार, एक चैनल से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हम समय लेना चाहते थे क्योंकि हमने बचपन से कहावत सुनी थी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आराम से और स्थिरता के साथ काम करता है वही अंत में रेस को जीतता है। और सच भी ऐसा ही होता है। सत्य धीरे से चलता है, सत्य तेजी में नहीं आता, सत्य T20 के मैच जैसा नहीं है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। यही हम सुनते हुए आए हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स इसका ठीक उलट कर रहे थे, और सबके बीच ये होड़ लगी थी कि कौन पत्रकारिता को ताक पर रखकर सबसे आगे निकल सकता है। पर आज सुबह जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा कि इस पर बात करने का समय अब आ चुका है। अब इस पर और ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस गिरफ्तारी के दूरगामी परिणाम होंगे। यह गिरफ्तारी एक अलार्म की तरह बज रही है, और आज हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं, मीडिया से ये कहना चाहते हैं, सरकारों से ये कहना चाहते हैं, ये अलार्म बज रहा है। आपकी नींद तोड़ने के लिए इस अलार्म को बंद करके दोबारा मत सो जाइएगा। ये अलार्म आपको जगाने के लिए है।
हमारे देश में लोग पत्रकार इसलिए बनते थे क्योंकि हम आपके लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। आपके प्रतिनिधि बनकर दुनिया की हर ऐसी जगह पर खड़े रहना चाहते थे जहां कोई इतिहास बन रहा हो। हम आपको सही खबर बताना चाहते थे, सच बताना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स में, तब हमें क्या बताया गया था, आज सुनिए। हमें बताया गया एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, यही पत्रकार का सबसे बड़ा गुण होता है, लेकिन यही पत्रकार की सबसे बड़ी गलती भी होती है। फिर भी एक पत्रकार को बोलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहिए, चाहे माहौल किसी की जीत के जश्न का हो या माहौल डर का हो। पत्रकार को हर हाल में बोलना चाहिए। पत्रकार चुप रहने के लिए नहीं है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि आप तक सच पहुंच सके। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पत्रकार खुद खबर बन जाएंगे, खबर आपको देते देते हम खुद खबर बन जाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मीडिया, पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर्स सब लोग खुद खबर बन गए हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम ये सोचकर पत्रकारिता में आए भी नहीं थे कि एक दिन हम अपने ही बारे में आपको खबर बता रहे होंगे, अपने ही बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है और हम खुद खबर बन गए हैं। 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, तो क्या 10 साल किसी पत्रकार को ऐसे ही झूठे भ्रम में रखना क्या सही होगा? क्या 20 साल किसी पत्रकार को क्लीन चिट लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब तक पूरी सरकार और पूरी पुलिस उसे अपराधी मानती रहेगी? ये बात बहुत गलत है और आज हम इसका विरोध करना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई में हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, पुलिस की कार्रवाई में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, अगर वो सही मंशा के साथ की गई है तो। इसलिए आज हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, आज हम लोकतंत्र के साथ हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जागने का दिन है। आज जो कुछ हुआ है, अगर आज नहीं जागे तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ हो सकता है, किसी भी सच बोलने वाले पत्रकार के साथ ये हो सकता है। और ये वो दिन होगा जब आने वाली पीढ़ी के लोग पत्रकारिता में आना ही बंद कर देंगे और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सच बोलने में कोई फायदा नहीं, नीरा राडिया की लिस्ट बनाने में ही फायदा है, अगली सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे ये तय करने में ही फायदा है, किस पार्टी को कहां फायदा पहुंचाना है ये तय करने में ही फायदा है।